यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी तो कई महीनों से चल रहा है कि आने वाला है। तो पहले तो ये बताइए एयरपोर्ट फंक्शनल कब से होगा? June is the expected month. एज अ इन्वेस्टर यमुना पे हमको किस तरह की चीज प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फ्लैट्स में करना चाहिए, कमर्शियल में करना चाहिए? As you rightly said कि यमुना एक्सप्रेसवे is the most hyped Correct. location as of now. Correct. जिसका एक बहुत बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं Airport नोएडा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. And yes, it is going to benefit the customers, the investors over there for sure. कैसे प्रोडक्ट्स बताइए इसके जो जो मतलब अपने आप में एक माइलस्टोन है। We have done a very good work if we specifically talk about Sector 150. So Okay. there the ACE Golfshire was the first project. गोल्फ से Yes, then they recently delivered ACE Parkway. इस पार्क So में which is though ACE Parkway does not have bigger sizes, it do have 2 BHK, 3 BHK apartments, but that too with a if you go and see, you will get a feel of a luxury society. जब आप कोई प्रोडक्ट चूज करती है, राइट, जी. तो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप एक प्रोजेक्ट को चूज करती हैं कि हाँ ये वो प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे काम करना है? The first and the most important. नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आज हमारे साथ हैं भव्या साविकी जी। ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे लॉन्च हो रहे हैं नए प्रोडक्ट्स की। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा भव्या जी के बारे में। जैसा कि इनका नाम है भव्या, भव्या में भव्य छुपा है और इससे ये जाहिर होता है कि जितनी भी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं ये इनका पोर्टफोलियो है। एंड सी बिलीव्स कि ये इनके जितने भी लग्जरी प्रॉपर्टीज लॉन्च होते हैं ये उसमें ही ज्यादा फोकस करती हैं, काम करती हैं। सी अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ लग्जरी है, इनका बहुत बढ़िया है। और ये शुरुआत हुई, गौर का एक प्रोजेक्ट था द प्लेटिनम टावर, और मैं और भव्या जी फोन पे बात किया करते थे। मैं लीड जनरेशन कंपनी की शुरुआती दौर में था और गौर के लिए हम लीड जनरेट कर रहे थे गौर प्लेटिनम टावर का, और तब से इनका नंबर मेरे फोन में सेव था। जब हम दोबारा काम करना शुरू किए तो हम और भव्या जी मिले और फिर हम रियलाइज किए कि ये गौर में थी और ये वही भव्या जी हैं जिनका नंबर आज भी मेरे फोन में सेव है। तो आज हम भव्या जी से तमाम सवाल पूछेंगे। बहुत मुश्किल से इन्होंने समय निकाला है और ये 3 दिन से लगातार टाल रही थी कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो आज हमारी मुलाकात हो रही है। भव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप चाहते हैं कि आप पूरी ईमानदारी से दें। और अगले पॉडकास्ट में मैं गीता भी लेकर आऊंगा जिससे कि लोग गीता पे हाथ रख के कसम खाए कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं और कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट चूज करते हैं। तो आपसे सबसे पहला सवाल, जब आप कोई प्रोडक्ट चूज करती हैं, राइट, जी. तो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप एक प्रोजेक्ट को चूज करती हैं कि हाँ ये वो प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे काम करना है? The first and the most important thing is कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट है, it should be free from any litigation. जो बिल्डर है, it should be a reputed builder. जिस बिल्डर के ऊपर कोई हमारे पास लीगैलिटीज के इश्यूज नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम किसी का इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, इट्स अ हार्ड अर्न मनी, करेक्ट। सो वी कांट टेक अ रिस्क ऑन दैट. सो हमारे अपने कस्टमर्स हैं, हमारे अपने एक इन्वेस्टर्स हैं, सो वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि इन फ्यूचर दैट मनी इज नॉट स्टक समवेयर. सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम्स व्हाट द प्रोडक्ट इज ऑफरिंग. उसकी प्लानिंग क्या है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, लोकेशन क्या है, उसके अंदर कुछ ये फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली हमें प्रोडक्ट को स्टडी करना भी ज़रूरी है. इट शुड बी फ्रॉम द व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर. डिपेंड करता है कि हमारा कस्टमर एंड यूज़र है कि इन्वेस्टर है. कीपिंग दैट इन व्यू, हम उसको उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं. तो जब आप एक प्रोजेक्ट चूज करते हैं जी. तो आपका ये पैरामीटर की कमीशन कितना है ये तो सेकेंडरी रहता होगा? जी बिल्कुल. देखिए, बिजनेस में है तो वो एक पैरामीटर ज़रूर रहता है, बट इट डज नॉट मीन कि हम सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यूज के लिए काम कर रहे करेक्ट। हैं. मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं कहीं कमीशन बहुत ज्यादा है तो आप फोकस वहां करने लगेगा? इसके बारे में आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे क्योंकि बट नेचुरल है. हाँ। हम जो भी मार्केटिंग करवाते हैं आपसे करते हैं. सो ऑब्वियसली देखिए, बिजनेस में है तो अर्निंग इज इम्पोर्टेंट, बट इट इज नॉट द ओनली रीजन. इट इज नॉट द प्राइमरी क्राइटेरिया। जैसे क्योंकि मैंने मुझे आपसे जी 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 बताइए. बिल्कुल प्लीज। हाँ। जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कई बार ये चीज़ की है हम्म। कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर का इंटरेस्ट. जिस भी कस्टमर को हम एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, उसको हम उसमें इन्वेस्ट करवा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है. वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहा है, सो दैट पर्पस नीड्स टू बी फुलफिल्ड. करेक्ट।
वो प्रोडक्ट में अगर किसी एक लेवल पे एग्जिट करना चाहता है तो वी नीड टू बी श्योर कि यस कि हम इस इतने सर्टेन टाइम पीरियड या इतने सर्टेन पेमेंट के बाद हम उसको एग्जिट करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। और ये पॉलिसी भी तो पहले से डिसाइड होती है ना कि यस, एग्जिट एग्जिट पॉलिसी क्या है। कोई ऑब्वियसली। कोई कहीं 2 साल 3 साल का लॉक इन भी होता है। कहीं ऐसा होता है कि आप एग्जिट कर ही नहीं सकते, रजिस्ट्री होगी उसके बाद एग्जिट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, जब हम प्रोडक्ट चूज करते हैं, हुँ, फॉर एग्जांपल एज अ कस्टमर आपने मेरे से कहा कि मेरी सो एंड सो रिक्वायरमेंट है, हुँ, मुझे 40% पे एग्जिट चाहिए, मेरे पास इतना अमाउंट है हुँ, और मैं ये यील्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हुँ, सो आर प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट चॉइस। हुँ, क्योंकि ऑब्वियसली सी हमारे लिए हमारा बिजनेस ही हमारा कस्टमर है, हुँ। सो वी कैन नॉट डू समथिंग कि हम सिर्फ अपने एक मोटिव के लिए कि वी नीड टू अर्न सर्टेन रेवेन्यू तो हम उसको कहीं पर भी इन्वेस्ट करवा दें। सो वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि जहाँ पे हम अपने कस्टमर को लूज करें। सो अगर आपके साथ कोई कस्टमर इन्वेस्ट करता है जी। और फिर वो एग्जिट करना चाहता है, तो आप उसमें भी हेल्प करते हैं उनकी? My company works in a way which provides end-to-end service. हुँ, So we are not only here कि हमने customer को booking करवाई and our job is over. हुँ, We are an end-to-end consultants from the day of booking till the date he हुँ। gets the possession. अगर उसका पर्पस है कि उसको रोटेट करना है, उसको ट्रेड एग्जिट करना है। करना है, ट्रेड करना है, उसको रहना है या उसको लीज करना है, सो दैट ऑल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय अस। सो आप लीजिंग में भी हेल्प करते हैं? We do help in the leasing, we do help in the interiors, we do help with the bank loans. So it's हुँ, an end-to-end customer service. Customer does not need to run here or there. If हुँ। he's associated with us, so it's our responsibility. The paperwork needs to be done. So we give door-to-door service. आज से पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें, तो पिछले 10 वर्षों में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रांग हुई हैं, रेरा Yes. आ गया। तो आज से 10 साल पहले का मार्केट और आज के मार्केट में जैसे कि गाइडलाइंस बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, बिल्डर को अब डिलीवर करना ही पड़ता है, फुली पेड अप लैंड लेना पड़ता है। तो इन सब जो नई बदलाव हुए हैं, इसके फायदे क्या हुए और इसके नुकसान क्या हैं? इसके अंदर जो भी गाइडलाइंस आई हैं, जो भी हमारा सिस्टम स्ट्रांग हुआ, उसके अंदर कस्टमर इज एट अ बेनिफिट पोजीशन, हुँ, क्योंकि अब कस्टमर सेफ है। हुँ, द बिल्डर कैन नॉट रन अवे। हुँ, क्योंकि पहले हम अगर हम स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट द नोएडा, वी हैव हुँ। सीन सर्टेन केसेस जहाँ पे पैसा बहुत लोगों का स्टक हुआ बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे पॉलिसीज नहीं जी। थी या गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही हुँ, थी। आज की डेट में द लैंड्स आर 100% पेड अप, builder has to do the construction, करेक्ट। builder cannot, any of the directors of the builder cannot exit till the time the handover is done. So customer एक बहुत ही safeguard position में है कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, बट ऑब्वियस वी नीड टू स्टडी कि क्या फाइनेंशियल्स हैं डेवलपर्स के, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि बिल्डर शुड बी फ्री फ्रॉम द लीगैलिटीज। ठीक है सर। बट गवर्नमेंट का जो भी स्ट्रेटेजी हुआ वो आज की डेट में कस्टमर को बहुत लेकिन बेनिफिट लेकिन करता इन है। सारे नए गाइडलाइंस के आने से प्रॉपर्टी के रेट्स नहीं बढ़ गए? प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और भी फैक्टर्स हैं। तो यस, क्या ये भी एक फैक्टर है? दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस इसका फैक्टर को हम इस तरीके से कह सकते हैं क्योंकि इन फैक्टर्स की वजह से, इस रेगुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट फिल्टर्ड हो चुकी है। हुँ। ओनली लिमिटेड डेवलपर्स आर एबल टू वर्क नाउ। अब पूरा पैसा अपफ्रंट देना पड़ता अब है। पूरा देना पड़ता है तो कहीं ना कहीं उस चीज का भी इम्पैक्ट आता है प्राइसिंग के ऊपर। हुँ, बट एटलीस्ट द कस्टमर इज सेफ ना। अब हुँ, कस्टमर उस इशू में तो नहीं है कि कल को डेवलपर ने लैंड की पेमेंट ही नहीं करी तो उसे हैंड ओवर नहीं मिलेगा, रजिस्ट्री नहीं होगी, लैंड सीज हो जाएगी। हुँ, नो, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल दोस टेंशंस। हुँ। तो आज के समय में हम एज़ अ मार्केटर अगर हमारी बात करें, तो आज भी मार्केट जो है वो ब्रांड ड्रिवन है। यस। कोई ब्रांड आता है, चाहे वो किसी भी रेट पे आए, जैसे प्रेस्टीज बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए प्रेस्टीज आज भी आप चले जाइए, लोग लाइन लगाए हुए हैं, वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। और एक तरफ नॉन ब्रांड है, जो बिक नहीं रहा है, बहुत स्लो मूविंग मार्केट है। तो ये जो डिफरेंस है, एक पीक पे चल रहा है, एक एकदम स्लो है, तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीजन कहीं ना कहीं ये है बिकॉज पीपल हैव ट्रस्ट इश्यूज हुँ, नाउ। द कस्टमर इज ओके टू इन्वेस्ट एक 1,000 हाँ, रुपीज मोर, हाँ, बट ही वांट्स कि मेरे को सेफ्टी चाहिए, आई हुँ, विल गो विद दिस ब्रांड। जैसे अगर हम प्रेस्टीज की बात करें, हुँ, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, हुँ, एवरीबॉडी नोस, कम्स फ्रॉम अ साउथ इंडिया एंड इट्स अ ब्रांड, हुँ, well करेक्ट, established company, so करेक्ट, people are okay to invest because they have that sense of security. हुँ, And secondly, no doubt if the brands are charging more also, they are delivering. हुँ। The construction quality is different, their planning is different, the concept is different. So we are seeing day to day like the projects which are coming up of these reputed developers, they do have the offerings which are different from rest of the market.
सो व्हाट यू सजेस्ट एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि किस तरह के, अगर हम, जैसे दो ऑप्शन है मेरे पास, एक तो है जो नॉन ब्रांड्स है, एक है जो ब्रांड है, राइट? एज एन इन्वेस्टर हमको क्या चूज करना है? दोनों ही रेरा अप्रूव्ड है, तो बन तो दोनों ही जाएंगे, ऐसे में हमको चूज क्या करना चाहिए, ब्रांड या एक छोटा ब्रांड, यू नो? सो एक्चुअली में दिस कंपैरिजन डजंट कम फ्रॉम कि वो ब्रांड है या नहीं है। ब्रांड होना इज इम्पोर्टेंट, एक की फैक्टर करता है। एज एन इन्वेस्टर वी नीड टू सी दी थिंग्स कि एक तो प्रोजेक्ट की ऑफरिंग क्या है, what kind of product it is it a normal product or it does it come from luxury features, what all the configurations are, because market is different now. As like if we talk about the present scenario, there is no demand for 1 bhk or 2 bhk. Market is totally driven into 3, 4, 5 or bigger sizes. So we need to study the product. Secondly, we need to study whether it's a brand or not brand, what is the story behind. So if we see ki yes, the things are okay, the paperwork is clear, the things are clear, we are rarely received, and the most important, obviously, the pricing plays a key role, because a customer and investor needs to enter at a price where he can get the yield after 3, 4 years or 2 years, whatever is his planning. करेक्ट। तो वो हमें बहुत देखना पड़ता है, सोच समझ के ही वो एक डिसीजन लिया जाता है कि हम जो है एक ऐसे प्रोडक्ट में जा रहे हैं जहाँ पे हमें रिटर्न मिल रही है। If we are सो going मतलब मेरा जो जो मैं पूछना चाहता था वो ये कि वाइल कंसिडरिंग अ प्रोडक्ट, एक इन्वेस्टर को उसको नॉन ब्रांड प्रोजेक्ट्स भी कंसिडर करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, सीइंग दी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अगेन मतलब कॉस्टिंग्स। कॉस्टिंग क्या है, लोकेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्रांड नहीं है तो वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। दैट माइट बी अ गुड प्रोडक्ट, बट नेचुरल है कि ब्रांड की एक अपनी हाइप होती है। और एक प्रेशर होता है ब्रांड पे अच्छा बनाने का, Yes. टाइम से डिलीवर करने का, सो दैट कि उनके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हों। तो अगर हम नोएडा में खास तौर से देखिए, अब नोएडा में एक तो लोकेशन है कि सेंट्रल नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन या एक्सप्रेसवे, और एक जो हाइप में है और जिस पे लोगों का रुझान बहुत है, आप भी काफ़ी यमुना एक्सप्रेसवे पे आप काफ़ी फोकस करती हैं। तो यमुना पे एक इन्वेस्टर के रूप में इन्वेस्टर्स के लिए क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या-क्या ऑप्शंस हैं, और एज़ अ इन्वेस्टर यमुना पे हमको किस तरह की चीज़, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फ्लैट्स में करना चाहिए, कमर्शियल में करना चाहिए? तो इस पे आपका क्या है मतलब? As you rightly said कि यमुना एक्सप्रेसवे इज द मोस्ट हाइप्ड करेक्ट, लोकेशन एज ऑफ नाउ, करेक्ट। जिसका एक बहुत बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं नोएडा एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हुँ, And yes, it is going to benefit the customers, the investors over there for sure. And the factor is not only limited to the airport. The airport is coming up with lot of another developments. The government is really focusing on the infrastructure development. The different corridors, the different highways are getting constructed, which is helping to the connectivity. Thirdly, the industrial hub is coming up, so lot of activity is going in terms of that also. So altogether, Yamuna Expressway is going to be you can say it's going to be a package deal. The location with comes with all kind of developments. तो वहाँ पे आज की डेट में अगर आप में या कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है, so this is not I am saying, this is has been studied by a lot of experts. We are expecting 100 to 150% growth in the coming 5 to 6 years down the line. And yes, दिस इज़ द it has the मिनिमम वन कैन potential. एक्सपेक्ट। Yes, and it has the potential इससे because ज़्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हमने तो देखा भी है ऐसा। हाँ, तो ये तो चलिए एक एक्सपेक्ट हो गया, लेकिन अब कस्टमर क्या ले? कमर्शियल ले, स्टूडियो ले, कमर्शियल में भी स्टूडियो ले, रिटेल ले, या ऑफिस स्पेस ले, या हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स ले, या प्लॉटेड ले। अब प्लॉट में भी दो ऑप्शन है, अथॉरिटी के प्लॉट्स ले, या जो गेटेड टाउनशिप बड़े बड़े ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं, इनमें ले। कस्टमर बहुत कंफ्यूज है, और कस्टमर को कुछ थोड़ा मार्गदर्शन करिए कि क्या होना चाहिए, क्या Actually, लेना चाहिए। seeing the present scenario and the trend, it is highly advisable to invest with a gated townships. प्लॉट तो देखिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, बीइंग एन इंडियंस हम सबको अपनी धरती से बहुत प्यार है, हर कोई चाहता है कि मेरा घर हो जो जमीन से जुड़ा हो। अच्छा, तो तो कहीं ना कहीं आसमान। हम हाई राइज में रहते हैं या बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में एक ये चीज रहती है। और टाउनशिप में हर वो बेनिफिट मिलता भी है जो आपको अपार्टमेंट में मिलता है। टाउनशिप तो देखिए एक ऐसा प्रोडक्ट है, ओइंग अ प्लॉट इन अ टाउनशिप इज समथिंग कि आप कहते हैं ना विन विन सिचुएशन में हो, या आपको जमीन भी मिल गई, आपका मनपसंद घर भी मिल गया, और आपको टाउनशिप के अंदर जो एक सोसाइटी के बेनिफिट्स होते हैं, हम क्यों सोसाइटी में जाना चाहते करेक्ट, हैं, सेफ्टी, बिकॉज वी गेट द सिक्योरिटी। एमिनिटीज, करेक्ट। सिक्योरिटी, क्योंकि
एज एन इंडिविजुअल हम सबके घर में या तो सीनियर सिटीजन्स या बच्चे हैं, एंड वी नीड सेफ्टी फॉर देम कि वो अगर इफ दे आर गोइंग टू द प्ले एरिया, इफ दे आर गोइंग फॉर द करेक्ट वॉक, सो करेक्ट दे आर करेक्ट सेफ इन दैट सेफ। एनवायरनमेंट। हाँ, आप और हम नहीं चाहते कि हम एक सेक्टर में रहें और हमारा बच्चा या हमारे घर और में कोई जो भी हैं आके वो, डायरेक्ट घर में घुस जाए। राइट। राइट तो करेक्ट। इसलिए प्लॉट इन अ गेटेड टाउनशिप which has all the amenities, which has all the features, is a like win-win product कि आपको वहां तो इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो 100% आपको करना ही और चाहिए। दैट्स वाई जो ये जो सेक्टर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं अथॉरिटी के, और एक जो टाउनशिप होता है, दैट्स वाई इट्स कॉस्टली It is एज वेल। costly, but then it comes with its own advantages. करेक्ट। There is a difference, no doubt, but वो जो difference है अगर आप उसको back calculation में आप जाते हो तो difference आपको फिर ज्यादा नहीं लगता। वो एमिनिटीज जो मिलेंगी वो सब मिसिंग हो गए अथॉरिटी के प्लॉट से। आप कभी भी अभी भी आप देखो, अगर हम नोएडा इटसेल्फ की भी बात करें, पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द पॉश सेक्टर्स, वो लोग भी कहीं ना कहीं लग्जरी सोसाइटीज में शिफ्ट कर रहे कर रहे हैं। दे हैं। आर, अभी जैसे हमने एस्टेट 128 एक एग्जांपल देखा कि जहाँ पे इवन वी गॉट द कस्टमर्स हु आर रिसाइडिंग इन सेक्टर 15A, विलाज में रह रहे हैं, विलाज में रह रहे उन्होंने हैं, भी मैक्स में मैक्स में उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। तो एक ये थॉट प्रोसेस है आज की डेट में, एंड इट इज अ राइट कॉन्सेप्ट कि आप सोसाइटी में रहिए जहाँ आपको सारे अम्यूनिटीज मिल रहे हैं, सिक्योरिटी मिल रही है, और आपको एक अच्छा घर, एक लग्जरी अपार्टमेंट या और प्लॉट मिल एक रहा है। एक जैसे जेंट्री के लोग मिल जाते हैं। ये भी एक Exactly. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, हम नहीं चाहते कि अब हमारे घर के बच्चे, मतलब हमारे समाज और हमारे जो इक्वल एक साथ एक समाज के लोग हैं वैसे लोगों से मिले, है ना? तो मतलब ये एक बड़ा रीजन है कि आप अब मैक्स 128 इज वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ इन नोएडा, राइट? राइट, और मैक्स 128 आता है और टावर सोल्ड आउट हो जाता है। टावर सोल्ड आउट हो जाता तो है। ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। ये और एक अचीवमेंट है, ये एक हमने दौर देखा है, मतलब जैसे हम डिस्कस कर रहे मैक्स थे, में लोग चेक लेके घूम रहे थे पहले, लगा ही नहीं कितने और लोग। एक टाइम था जब हमारे पास, मतलब वी यूज्ड टू स्ट्रगल फॉर द लग्जरी प्रोडक्ट्स। हाँ। अगर आज से हम 8-9 साल पहले चले जाएं, एक मेघदूतम था उस समय। एक में एक दूतम था, मतलब आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग गॉड प्लैटिनम उस टावर्स, समय भी बहुत ऑप्शंस नहीं उस थे। टाइम पे इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज तब एक माइंडसेट क्या होता था कि इफ यू आर हैविंग 4-5-10 सीआर, आप घर बनाइए, कोठी विला बनाइए। कोठी बनाई है। लेकिन अब जब हमने वो एक बारी लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया, वो एक प्रोसेस, उनको एक कॉन्सेप्ट समझाया गया, तो नाउ पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट इट इज एक्चुअली बेटर टू उस ओन समय अपार्टमेंट। अपार्टमेंट का मतलब लोगों को लगता था कि छोटे छोटे दस बाई छोटे-छोटे घर दस हैं, बाई दस के 10 बाय कमरे 10 हैं। के कमरे हैं, हाँ ऑप्शंस भी नहीं थे। हाँ, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं, ये भी मासिव हो सकता है। यस, मतलब इतना बड़ा लेआउट और बढ़िया लेआउट, अल्ट्रा लग्जरी, डबल हाइट, एंट्रेंस लॉबी और इस तरह की तमाम सुविधाएं। और बेसिकली आप देखो वो कोठी ही है, हाँ, बस वो एक अपार्टमेंट के फॉर्म में आ गई है, और आपको वो सब चीजें जो आप कंफर्ट्स जो आपको कोठी में नहीं मिलते बट नेचुरल है। आप मान लीजिए आपने अपने घर में स्विमिंग पूल बना भी लिया, सो द मेंटेनेंस डज नॉट कम इजी। करेक्ट। इफ यू आर हैविंग अ लिफ्ट, इट डज नॉट कम इजी, इट हैज अ कॉस्ट। तो आपको वो सब चीजें नहीं है, एंड सेकेंडली द मेन थिंग इज यू हैव द मेंटेनेंस टीम फॉर ऑल योर डे टू डे थिंग्स, यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मेंटेन होगा। Yes, घर में companies like अब घर, JLL, हाँ हाँ, CBRE, they are doing it. करेक्ट, घर में कितना ही मैनेज कर पाएंगे आप, नहीं और कर कितना पाते। और कितना बड़ा स्विमिंग पूल बना पाएंगे। And secondly, the kind of people who are shifting to the Noida, they are mostly people who are working into IT sectors or into MNCs. So when we are having that peak, this kind of professionals does not have that much time or bandwidth to deal with these things. मतलब आप खुद देखें ना, if anybody working in a Microsoft, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो प्लम्बर को फॉलो करेगा पूरा दिन बैठ के। He can't afford to do ना। तो वो एक कंफर्ट कहीं ना कहीं चाहिए, and that's why the luxury has been a you can say it's in demand. Correct. And it makes sense, right? Yes, And and that's why all the luxury product which are launched, L&T was supposed to come. I don't know whether it is coming or not, but after Max there are many options as of now in the market in the luxury segments in Noida, और सब बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है। Yes, we are expecting few more launches by end of the year, so let's see. So यमुना एक्सप्रेसवे पे कौन से ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं या आ रहे हैं जो हाई एंड प्रोडक्ट हो, और जहाँ पे लोग भविष्य के लिए घरों को सजो कर सके और ले सके, क्योंकि आने वाले टाइम में तो यमुना भी महंगा हो जाएगा। आज जैसे नोएडा में 25,000 का रेट है, Right, बिल्कुल, आज तो बिल्कुल आप यमुना ठीक कह रहे हो। 8,000, 9,000, 10,000 में मिल जाता है। तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं अभी एज ऑफ नाउ रेजिडेंशियल जो आप कंसिडर कर सकते हैं आज के रेट पे, जो भविष्य में अच्छे हों?
There has been a great launch by the Ace Group. They Mhm. have recently launched their township in Sector 22A by the name of Ace Acre Village. Mm. So in the That's phase, a township, right? that's a township. It's a 100 acres township, Great. and it has offered the plots in a initial stage, which we have just done the Correct. closing. We are So it's talking been about sold Ace out. Acre Villa, right? Ace Acre Village. So Correct. they offered these plots of different sizes, Mm. 200, 300, It's sold 500 out, I square. guess, now. It's sold out. So they did the allotment just a few days back. In a same township, they are Mm. coming up with the high-rise apartments by the name of Ace Verde. Ace Verde. So now why a customer needs to invest over there? Because these are the only apartments हम जितने भी नए launches अगर देखें तो कोई भी launch township में नहीं. They are individual flats, like individual societies coming up with. It is a part of the township. That too a 100 So acres now township. you will have all the benefits. Yes. Benefit of township, benefit of society, amenities of societies, amenities of township. I tell you one very interesting thing. Hmm. Ace Verde is spread into 8 acres. Hmm. But it has an access to 3 clubhouses. Hmm. If we add up the area of Correct. those 3 clubhouses, Correct. it adds up to 10 acres. Okay. So basically 2 acres of clubhouses, right? 10 acres clubhouse with 8 acres of project, because it Acha. has an access to 3 clubhouses. Okay. Being a So part of the one township. one clubhouse One is dedicated to dedicated Verde, to Verde, one correct? is the part of the Ace Acre Village, which they have recently launched, Hmm. and one clubhouse is for the existing plots which were already there. So they have an access. Actually, Verde is a Spanish name. Hmm. It means green. So the concept is luxury lifestyle Hmm. with utmost green area. Okay. So they are offering 3 BHK and 3 plus study BHK Hmm. at a very competitive rate of 9,000 per square feet. So it's a good offering from an investor point of view. So products like Ace also launched one of the other projects by the name of Ace Estate. So that was again a township which offered the plots. Okay. So there is a good demand So in the market. Ace Estate is also sold out, right? Ace Couple of Estate is months sold ago. out, yes. Okay. So Ace is coming up with many new projects on the Yes. Yamuna Expressway, right? Yes. So how you if I will ask you a question, what are the top and the best projects of Ace which is delivered, and one as an investor we can visit and see that how it is being developed, कितना खूबसूरत बना है, कैसा बना है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताइए इसके जो जो मतलब अपने आप में एक माइलस्टोन है. They have done a very good work if we specifically talk about Sector 150. So Okay. there the Ace Golfshire was the first project. Golf Shire, Yes. Then they recently delivered Ace Parkway. Ace Parkway. So which is though Ace Parkway does not have bigger sizes, it do have 2 BHK, 3 BHK apartments, but that too with a if you go and see, you will get a feel of a luxury society. Okay. Then if we talk about the commercial, I think There's also a project in Sector 154, I guess. Ace Starlit. Starlit is in Sector 152, 52. which is need to be like which 152 will be or delivered. 154? 152, 152. Okay. which is about to deliver. So Okay. even if you go and see there, it also having 2 and 3 BHK apartments. Mm. But I think on the expressway, if we compare the specifications, the kind of work they have done, it is Starlit was comparable. launched at the rate of 6,500. But if you go and see the work, it Mm. is not lesser than a project getting sold at a rate of 15,000 per square feet. So it's still the rate of the Ace Starlit is 15,000 as of now. Yes, present rate is nearby. 14,000-15,000. एंड ऑब्वियसली अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो अगर हम एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी नजर एस कैपिटल पे ना जाए. That blue building, right? यस, सो दैट इज अ मास्टरपीस. Correct, आई थिंक पूरे एक्सप्रेसवे पे उतना खूबसूरत कमर्शियल कमर्शियल में किसी ने इतना अच्छा काम नहीं किया होगा. एंड इट Hmm. हैज बीन लीज्ड टू एचडीएफसी एंड इन्फोसिस. एक्सटेंशन में भी है एस के 2-3 अच्छे एस प्रोजेक्ट्स. डिविनो इज अ Ace- देयर डिलीवर्ड प्रोजेक्ट. तो अगर आपको याद होगा 5-6 साल जब ये चल रहा था तो इट यूज्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ नोएडा हाँ, एक्सटेंशन. एस डिविनो, करेक्ट. बाकी जितने प्रोजेक्ट्स को हम 3-4 हजार में करते थे तो वो इसका रेट 6-7 हमेशा thousand. 5-6 हजार होता था. हाँ. बट आई हैव डन इट ब्यूटीफुल. मतलब आपको मैं वही कह I रही हूँ. guess Ace Divino is the project जिसने एस को एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश किया मार्केट में. एक्चुअली में एस का अगर हम देखें उठा के जो बैकग्राउंड है, दे हैव डन डिलीवरीज ऑन Ace टाइम. City and Ace Divino, these two projects in Noida Extension. Extension as well as Sector 150 because Sector they did Golfshire and Parkway also very well. So they have delivered on time with a quality, with a promise. जैसे मैंने आपको कहा कि उस टाइम पे रेट्स अफोर्डेबल के थे, बट जो डिलीवरी अगर हम देखते हैं वो luxury पे हो गया. लग्जरी की है.
तो वो एक फैक्टर कहीं ना कहीं रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर आप प्रोडक्ट को स्टडी करते हो ना आज भी, सो इट हैज़ अ ऑफरिंग विच इज़ डिफरेंट। मतलब इट्स नॉट कि ठीक है हाँ, ये प्रोडक्ट आया यहाँ 2 BHK आ गया 3 BHK, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ वेरी वेल स्टडीड प्रोडक्ट जहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और आप देखो वहाँ पे अगर हम अपना भी उठा के देखते हैं अपनी भी चीज़ों को, तो इट इज़ अ प्रोडक्ट जहाँ पे हम इन्वेस्टर्स को रिटर्न लेते हुए देख रहे हैं, और हमने दिया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वी हैव तो प्रैक्टिकली सीन यमुना यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी तो कई महीनों से चल रहा है कि आने वाला है, तो पहले तो ये बताइए एयरपोर्ट फंक्शनल कब से होगा? जून इज द एक्सपेक्टेड मंथ। जून, यस। नेक्स्ट मंथ। यस। अच्छा, तो मतलब हम अगस्त में अगर हमको कहीं जाना हो जी बिल्कुल। जुलाई से, तो अपन टिकट यहाँ से बुक कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल आप। अच्छा, देखिए तो एक्चुअली में क्या कोई फ्लाइट यमुना से चल के और दिल्ली एयरपोर्ट तक जाएगी? लेट्स सी। चलना चाहिए। चलना चाहिए। भाई बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हवाई जहाज में सफर नहीं की, कम से कम यहाँ जाते गुड़गांव, गुड़गांव उतर जाते हैं, हाँ, हाँ? ठीक कह रहे हो। और इतना ट्रैफिक रहता है। तो नहीं, इफ आई थिंक उसके भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, सो देयर आर प्लान्स कुछ इस तरीके के रैपिड रेल्स वगैरह का भी प्लान हाँ चल रहा हाँ, है चल कि रहा है, जहाँ चल रहा पे है। और सुन रहे हैं कि वहां से कोई रैपिड रेल चल रही है जो सिद्धार्थ विहार तक आएगी, सिद्धार्थ विहार तक आ रही है, और है ना? सिद्धार्थ विहार से फिर इधर कनेक्ट हो रही है यमुना पे। तो बड़ा आसान हो जाएगा फिर। दैट इज व्हाई अच्छा, इट हैज वन दैट वन मच मोर पोटेंशियल। बेनिफिट इज देयर, आई हैव हर्ड और स्टडीड समवेयर कि जो भी टैक्सेस लगते हैं या फ्यूल का जो रेट है, दैट इज गोइंग टू बी चीपर देन द दिल्ली एयरपोर्ट, राइट? गुड़गांव का जो है, उस एयरपोर्ट से यहाँ पे 10 to 15% चीपर होगा, तो एयर फेयर में भी डिफरेंस होगा। डिफरेंस आएगा उस वजह से। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, राइट? मतलब लोग नए एयरपोर्ट पे क्यों जाएं, तो एक मोटिवेशनल फैक्टर भी लोगों को मिलेगा, ठीक नहीं, है? एक सेकंडली आप देखिए ना, द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द एरियाज ऑफ लाइक यूपी वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, एनीबॉडी रिसाइडिंग आगरा, इन आगरा, मथुरा, अलीगढ़, so why they need to go to Delhi airport now? It is correct, very much connected. correct, and very much connected, and they will save a lot of Lot time of from the time is going to traffic of save. Delhi, right? आज अगर किसी को आगरा जाना है, वहां से उसको एक्सप्रेसवे पकड़ने में ही 1.5 घंटे समय लग जाता है। 1.5 घंटा लगता है। हाँ, सेकेंडली आप देखो, जो नोएडा एयरपोर्ट है ना, इट इज नॉट ओनली द एयरपोर्ट। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत काम किया है और आज भी कर रही है। इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, या जो रेल्स कनेक्टेड हो रही हैं, जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ये सब एक एड ऑन फीचर्स हैं। और अभी ये आप देखिए रिसेंट न्यूज कि सेमीकंडक्टर प्लांट को अप्रूवल मिला है, करेक्ट, अगेन इट्स अ बिग अचीवमेंट। करेक्ट। सो वी आर सीइंग दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिंग इन। तो ऐसा नहीं है नोएडा एयरपोर्ट पे सिर्फ हमारी नजर है, नोएडा आगरा वालों एयरपोर्ट को भी के ले जाए, ऊपर जो है पूरे आगरा, वर्ल्ड की नजर है। और नहीं मतलब ये एयरपोर्ट काफी शहरों को प्रभावित करेगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यस। गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा और मथुरा, वृंदावन जो घूमने, और टूरिस्ट के लिए भी आसान हो जाएगा। टू मच। अब आगरा पहुंचना मुझे लगता है 1.5 घंटे का रास्ता होगा, आप 1 घंटा। देखिए ना उस एयरपोर्ट से जो भी हमारे जैसे आगरा है, इट्स हिस्टोरिकल सिटी, बट वहीं पे अगर हम अपनी रिलीजियस सिटीज की बात करें, बीट मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, अयोध्या, दे आर वेल मोर 80,000 कनेक्टेड। कस्टमर्स, 80,000 विजिटर्स, मतलब फॉरेन विजिटर्स एवरी मंथ आगरा में आते हैं। और अभी आप देख रहे हैं नंबर बढ़ेगा जैसे ये एयरपोर्ट स्टार्ट होगा। आज आगरा जाना हो अगर किसी को, तो 4 से 5 घंटे लगते होंगे एयरपोर्ट से, 4 घंटे से कम तो नहीं लगता नहीं होगा, लगते। राइट? और वहां से वो दूरी 1 घंटे की हो जाएगी। 1 घंटे की हो जाएगी, तो इट विल सी द इंक्रीज इन द नंबर्स। करेक्ट। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि क्यों पोटेंशियल है, क्यों ग्रोथ है या क्यों रिटर्न है, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक इंक्रीज होगा। जैसे ही वो ट्रैफिक इंक्रीज होगा, इट विल बी हाईलाइटेड, पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर वेटिंग फॉर दैट लॉन्च, एंड इन्वेस्टमेंट विल कम फ्रॉम दोज एरियाज एज वेल। तो आज जब हम 9,000 की बात कर रहे हैं, अगर हम सोचें 1 साल के बाद हम अगर 9,000 की बात करेंगे, तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली रेट बहुत तेजी से अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो आज से 1 साल पहले 6,000 और 6200 के रेट पे, 6,200 के रेट पे मार्केटिंग हो रही थी, आज वही प्रोजेक्ट 8,000 के रेट पे मार्केट हो रहा है। तो रेट अप्रिशिएट तो कर ही रहा है, रेट तो और अप्रिशिएट करेगा, और यमुना पे तो अभी बहुत अप्रिशिएट करेगा जैसे ही एयरपोर्ट फंक्शनल हो गया। करेक्ट। एयरपोर्ट के साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि और भी जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ये भी एक अपना रोल प्ले करेंगे। तो दिस इज लाइक आप ये कह सकते हो एक बहुत ही हाइलाइटेड। सो बेसिकली मतलब अभी हम यमुना को लेकर तब से चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर इन्वेस्टर है तो पहले उसको यमुना ही देखना चाहिए आज के समय में। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट एज एन इन्वेस्टर है, आप अभी कुछ ऐसा करना चाहते हो दैट यू वांट टू इन्वेस्ट एंड टेक अ गुड यील्ड, तो यमुना इज द बेस्ट ऑप्शन। अब मान लीजिए कि मैं इन्वेस्टर हूँ और हर आदमी के पास 2 करोड़ 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी के पास छोटा बजट है, 1 करोड़ रुपए है, 50 लाख रुपए है, 60 लाख रुपए है,
और मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो भाई उन लोगों के लिए क्या है? हर आदमी के पास 2.5 करोड़ 3 करोड़ का बजट हो, इट इज नॉट नेसेसरी ना। छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं 50 लाख से 1 करोड़ वाले, इनके लिए अगर ये कोई आपके पास आए तो क्या आप उनको एंटरटेन करेंगे या दरवाजे से वापस कर देंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल ही एवरी कस्टमर, एज आई ऑलवेज से, एनी कस्टमर हैविंग एनी काइंड ऑफ बजट हम्म, नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड इन अ सेम वे। हम्म, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट मजाक कर रहा 50 लाख है हूँ। या 5 करोड़ है, तो देयर इज अ डिफरेंस। But yes, Yamuna Expressway is too coming up with different offerings. We are expecting the launches of studio apartments. We are also expecting the launch of 1 BHK apartments in the same Ace Acre Village, Ace Verde, which I was telling. So, lot of offerings are coming, which will cater to different segments in the market. अच्छा, सो यू आर सेइंग कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में स्टूडियो आ जाएगा? Studios आएंगे, 1 BHK आएंगे, and ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स वो हैं जिनके ऑफिस रिटर्न स्पेस नहीं है। भी आ सकता है नहीं? ऑफिस स्पेसेस भी आएंगे। हम्म, ऑफिस स्पेसेस की अगर हम बात करें आज की डेट में, तो नोएडा एक्सप्रेसवे इज अ प्लेस जहाँ पे हम सबसे ज्यादा रिटर्न देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द रिलीज वैल्यू। हम्म, उसका भी रीजन ये है क्योंकि अगर हम नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग। माइक्रोसॉफ्ट इज गेटिंग बिल्ट हम्म, अप, टीसीएस इज गेटिंग बिल्ट अप। तो होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट आया, तो माइक्रोसॉफ्ट के आने के साथ साथ उसकी अलाइंड कंपनीज भी आती हैं। हम्म, So when these companies come up, obviously they need a space to put up their offices. तो कहीं ना कहीं डिमांड इसलिए मल्टीप्लाई हो गई है। इसी वजह से अब जब ऑफिसेस खुलेंगे तो बट नेचुरली एम्प्लॉयज भी आएंगे, और एम्प्लॉयज ऐसा तो है नहीं कि सारे ही नोएडा से होंगे। दे विल कम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट हम्म, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम्म, अब जब वो आएंगे तो रहेंगे कहाँ पे? दे हम्म, नीड अ प्लेस। हम्म, तो अब आप देख रहे हो वो डिमांड हाउसिंग की भी इंक्रीज हो रही है, वो भी लग्जरी की भी इंक्रीज होगी। लग्जरी की भी हो रही है, वो तो है ही, रेंटल्स की भी देखिए हो रही है। एयरपोर्ट के आने से बिल्कुल डिमांड बढ़ेगा। और बड़ी बड़ी आज गुड़गांव में अगर इतना विकास हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो उसमें बड़ी भूमिका है एयरपोर्ट की। और यस, एयरपोर्ट के होने से सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसके आसपास होती हैं, जिससे मूवमेंट आसान हो जाता है। और उसका हम एग्जांपल देख ही रहे हैं, तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने लैंड एक्वायर किया, अपने हेड ऑफिसेज बना रहे हैं, तो ये सारे बदलाव हो रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल, हम्म, क्योंकि नहीं नहीं गवर्नमेंट बिल्कुल। ने भी बहुत एक्टिवली ऑफरिंग्स करी हैं, बहुत एक्टिवली डेवलप किया है। हम्म, तो कहीं ना कहीं आई थिंक यूपी गवर्नमेंट हैज प्लेड अ वेरी की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नोएडा सेक्टर। चलिए हमने यमुना की तो बात कर ली। 50 लाख जी, से 1 करोड़ में आपने स्टूडियो दे दिया, ये जी, 1 से 2 करोड़ में आप अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स की बात कर रही हैं। और अभी ये सब चीज़ें मूवमेंट पे, जैसे आपने बताया कि इसका बर्थडे आया है, यस। उसकी अभी प्लॉटेड डेवलपमेंट आई थी। अगले 6 महीने में और ऐसे कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं? जैसे एस का ग्रुप हाउसिंग है, एल्डेको की भी ग्रुप हाउसिंग। Eldeco is coming up हुँ, with, Arihant is coming up with, हुँ। County Group is also in talks अच्छा, of coming up. काउंटी क्या लेकर आ रहा है, कुछ आइडिया है? They're also coming up with a high-rise society. So lot of developers are coming in, हुँ, and because see, as जैसे as a customer बहुत opportunity वहाँ पे देख रहे हैं, तो developers are also seeing it as an हाँ, opportunity. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। क्योंकि but natural है कि So all demand these है। brands are coming up in the next 6 Yes, months, all are right? coming up. County is also coming. Yes, So मतलब I guess it would be the first project of the county in the Yamuna, right? yes. God is also coming up with a group housing over there. Okay. गौर गौर तो तो आप देखिए एक लाइव एग्जांपल है, हाँ, गौर यमुना सिटी। हुँ, मतलब गौर ने उस टाइम पे वो 250 एकर्स डेवलप किया कि जब कोई सोचता भी नहीं था। हाँ। जब ये एंड जब लोगों को लग रहा था कि ये यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और चला जाएगा एयरपोर्ट। यस, और मतलब आप देखिए वहाँ पे द प्लॉट्स वर रेटेड एट अ रेट ऑफ 20,000 22,000 पर स्क्वायर यार्ड। आज आज 80,000 हम टू 1 बात लाख। करेंगे तो आपको वहाँ पे 2 लाख रुपए तक का भी प्लॉट मिलता अच्छा, है। यस, तो 2 लाख रुपए का भी प्लॉट है वहाँ पे? बिल्कुल है, आप जाएंगे अगर, बिकॉज इट वाज अ ह्यूज वो टाउनशिप, सर्टेन फेसिंग वाले प्लॉट्स सर्टेन होंगे, फेसिंग्स लेक में, फ्रंट वाले होंगे। राइट। तो मतलब जो वो 250 एकर्स का डेवलपमेंट गॉर्सन से उस टाइम पे किया, वो एक अपने आप में और बहुत उससे पैसे भी रिमार्केबल। बहुत बनाए उससे। देखिए पैसा बनाना एक डिफरेंट चीज है, हाँ, बट एक ऐसी डेवलपमेंट करना कि जहाँ पे उस टाइम पे वो कॉन्फिडेंस कस्टमर को नहीं था जो हुँ, आज है। हाँ। तो उस टाइम पे सेम वही हाल था जो वेव सिटी का था। उस टाउनशिप को क्रिएट करना, बनाना, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना, टाइमली डिलीवरी करना और रिटर्न देना, तो एक आई थिंक गौर की जर्नी में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है। कंट्रीब्यूशन रहा है। करेक्ट, करेक्ट, नो डाउट। सो यमुना से फिर वापस आते हैं सेंट्रल नोएडा में। अभी आजकल एक चर्चाओं में है कि सेक्टर 76 में कल से ये चर्चा शुरू हुई कि एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। जी, एनबीसीसी का प्रोडक्ट है सेक्टर 76 के ठीक सामने, मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे। और अच्छा प्रोडक्ट है, लोकेशन अच्छा है, 20% की लोडिंग है। ये जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं,
इसमें 2 साइजेस बताए आपने मुझे, 3 BHK प्लस study and plus 4 study. BHK plus study. हाँ, तो 3 BHK स्टडी का साइज क्या था 2700 square feet approximately. approximately? And तो what is the tentative rate we are expecting? the rates are not yet been disclosed, Hmm. but yes, we are expecting somewhere around 15,000 per square feet. Let's see how they 14 come to up. 15,000 rupees we are Yes. expecting. But yes, it is again going to be a remarkable project because Central Noida की अगर हम बात करें तो Central Noida has not seen any recent launch from last 2 to 3 years. Ivory was the last launch. तो कहीं ना कहीं वो एक location ऐसी है because it's bang on the main road, sector 76. And the most important is only 20% loading. अभी Loading के बहुत आज कम के इस है, समय में अगर आप GST देखिए, applicable नहीं है. हाँ 5% that we are saving. So as a customer 20% loading होना मतलब कि आपको 30% एक्स्ट्रा Yes. मतलब 20-25% एक्स्ट्रा आपको स्पेस मिल रहा है Space मिल रहा है. एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग ह्यूज नंबर बिकॉज आज के समय में 40% ऑफ लोडिंग हैज बिकम न्यू 40 to नॉर्मल 50% is it's a new normal. न्यू नॉर्मल if you'll compare the carpet area versus the super area 40 to 45% और 50% is the कहीं कहीं 55% का भी लोडिंग है आई वोंट डिस्क्लोज द नेम लेकिन कहीं कहीं 55% का भी लोडिंग है Loading है बिल्कुल. ऐसे में 20% का लोडिंग होना ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करता है एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करता है एंड देन इट बेसिकली देखिए इस प्रोजेक्ट का जो मेन बेनिफिट है वो है कि लोकेशन है एंड इट इज अ प्रोडक्ट जो कि एंड यूजर और इन्वेस्टर दोनों को केटर करेगा बिकॉज ऐसा मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स हु वांट टू कम एंड स्टे इन सेंट्रल नोएडा. बहुत लोग ऐसे भी होते हैं देखिए जो रीसेल में नहीं जाना चाहते हैं या फिर आप ये भी कह सकते हो कि तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस प्रोजेक्ट में जी तो आपसे कनेक्ट करा देते हैं जी बिल्कुल. हाँ सो अगर आपको सेंट्रल नोएडा में 3 BHK प्लस स्टडी 4 BHK प्लस स्टडी 20% लोडिंग के साथ चाहिए 14,000 या 15,000 इज द मैक्सिमम कॉस्टिंग वी आर एक्सपेक्टिंग. अगर कोई बड़ी सरप्राइज नहीं होगी कि रेट और कम हो जाए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा भव्या जी से जो आपको भव्य सा बढ़िया एक्सपेंसिव अपार्टमेंट दिलवा देंगी और उसके बाद अगर आपने उसमें इंटीरियर कर लिया तो लोकेशन तो कमाल की है ही और आपका एक लग्जरी अपार्टमेंट भी हो जाएगा. तो बेयर सेल अपार्टमेंट मिल जाए और 20% लोडिंग के साथ मिल जाए तो 3 BHK स्टडी भी 4 BHK स्टडी से कम नहीं है राइट. तो मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर सेंट्रल नोएडा में एंड यूज के लिए कमाल का प्रोडक्ट है. एंड यूज के लिए भी इन्वेस्टर के लिए मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं बड़े ब्रांड कहने को हैं 45% की लोडिंग दे रहे हैं 21-22 हजार का रेट दे रहे हैं और इससे खराब लोकेशन पे है राइट. और बिक तो नहीं रहा है लेकिन धीरे धीरे तो चीजें निकलती रहती है बिक तो सब जाता है लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जहां आप एक बढ़िया अपार्टमेंट ले सकते हैं मिनिमम लोडिंग के साथ और वो भव्या जी आपको दिलवा देंगी. इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. तो आगे बढ़ते हैं. मतलब ये एक अच्छा अपार्टमेंट था अच्छा इन्वेस्टमेंट सोचा कि इसका जिक्र कर दिया जाए सो दैट कि अगर सेंट्रल नोएडा में कोई कुछ देख रहा है तो उसको कुछ अच्छा मिल जाए. तो अभी जैसे हमने बात की कि यमुना पे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कोई सेंट्रल नोएडा में कोई और नया प्रोडक्ट आ रहा है या कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो जो नोएडा एक्सटेंशन में हो जो अच्छा कनेक्टिविटी सेंट्रल नोएडा से देता हो. जैसे गौर का एक प्रोजेक्ट की बात आप कर रही थी गौर का लेजर पार्क जो नया प्रोजेक्ट आया है It is also it's very near to Central Noida because located near to Sector 1. So again, it's a good opportunity again for the end users as well as the investors because the pricing is very good. लोडिंग यहाँ वहाँ भी कम है. Same concept है 20% loading, no GST applicable. So हमने लेजर पार्क की बात की हमने AU का जो नया प्रोजेक्ट आपने बताया सेक्टर 76 में उसकी बात की हम यमुना के तमाम प्रोजेक्ट्स की बात किए. प्रोजेक्ट्स की तो बहुत सारी बातें की लेकिन एक कस्टमर को आज के समय में अगर घर ढूंढना हो या इन्वेस्टमेंट ढूंढना हो तो अपना होमवर्क कैसे करे. हमारे लिए तो देखिए एज अ कंसल्टेंट राइट हमको पता है कि 128 कमाल का प्रोडक्ट है लेकिन कमाल का प्रोडक्ट होना और उतना बजट होना अब 8 करोड़ है तब तो कमाल का प्रोडक्ट है ना नहीं तो नहीं है. ऐसे में एज अ कस्टमर हम कैसे चूज करें कि हमारे बजट में प्रोडक्ट कौन सा है. मतलब अगर आप एक कस्टमर की तरह किसी को सोचना हो तो क्या चीजें देखनी चाहिए क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए एंड यूज के लिए कैसे देखना चाहिए. क्योंकि देखिए हम किसी को एज अ कंसल्टेंट कुछ भी समझाएं बताएं आजकल के लोग अपना होमवर्क करके आते हैं है ना because of the online presence. Correct. Online presence और plays a role. हाँ तो ऑनलाइन वो कैसे रिसर्च करें
क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको वो कंसिडर करें? थोड़ा ये एक हमको अगर आप थोड़ा डिटेल में समझाएं। देखिए, ऑनलाइन प्रेजेंस होने के दोनों ही चीज़ें हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों ही चीज़ों के। बिकॉज इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज आपको घर बैठे यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स कि हम्म, किस लोकेशन पे क्या रेट है, क्या बजट है, क्या हम्म, प्रोजेक्ट है। हम्म, बट ऑन दी अदर हैंड, आपने भी ये चीज़ देखी है, हमने भी देखी है कि कई बार इंफॉर्मेशन जो होती है वो करेक्ट नहीं होती। हम्म, जो प्राइसिंग्स होती हैं कई बार, बिकॉज ऑब्वियसली देर आर सर्टेन पीपल हु आर डूइंग दिस थिंग कि वो रेट्स कम डाले होते हैं, तो हम्म, ही नीड्स टू बी वेरी मच लाइक क्लियर कि वो जिस भी रिसोर्सेज पे वो चेक कर रहे हैं वो रिसोर्सेज जो है वो ठीक है। हम्म, एज अ कस्टमर क्या है कि देखिए, अगर कोई कस्टमर अपने घर बैठा है या किसी भी लोकेशन पे है, तो ऑब्वियसली उसको एक लिमिटेड नॉलेज मिलेगी, चाहे वो ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले। हम्म, तो वहीं पे हमारा रोल आता है एज अ कंसल्टेंट। हम्म, एज अ कंसल्टेंट वी कैन हेल्प हिम, बट हाँ, हमें उनको हेल्प करने के लिए, उनको कंसल्टेंसी देने के लिए वी नीड टू नो सर्टेन थिंग्स फ्रॉम हिम। उनका क्या पर्पस है, हम्म। इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स एन एंड यूज, व्हाट इज देयर बजट, व्हाट इज देयर लाइक थॉट ऑफ प्रोसेस, वो लोन ले रहे हैं, सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं। तो वंस वी नो दीज की डिटेल्स, हम्म। देन ऑब्वियसली वी कैन एडवाइज देम द प्रोडक्ट्स नहीं, तो हम अकॉर्डिंगली। इसको आपको जनरलाइज कर देते हैं। जैसे मुझे अगर अपने लिए घर लेना हो, रहने के लिए लेना हो, तो हमको सेकेंडरी मार्केट में जाना चाहिए। अगर हमको अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी में जाना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास समय हो, मैं इंतजार कर सकता हूँ और मैं न्यू लॉन्च में ही लेना चाहता हूँ, तो फिर कौन से ब्रांड्स है जिसको आप सजेस्ट करेंगे, खास तौर से सेंट्रल नोएडा और नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, सेंट्रल नोएडा या एक्सप्रेसवे की अगर बात करें, तो कौन से वो ब्रांड हैं जो चूज करने चाहिए और क्या पैरामीटर होना चाहिए चूज करने का? अगर हम बजट को कंसिडरेशन लेके चलते हैं, तो क्या रेट, आइडियल रेट होना चाहिए जहां पे आपको घर मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए? अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, बट अगर हम ब्रांड्स की बात करें, जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो हम्म, if we talk about in Noida, so there are several developers. Like if we talk about Gorsons, if we talk about Ace Developers, County Group, Experion, M3M Max, these developers are doing really well, हम्म। and yes, we are confident about their commitments. व्हाट अबाउट गोदरेज? What is, so obviously it's हम्म, again it comes into the top developers. हम्म, Prestige comes into the top developers. हम्म, So these builders are reliable builders. If हम्म, we talk about, हम्म, secondly, location is again needs to be considered. हम्म। क्योंकि देखिए, नोएडा एक्सटेंशन, सेंट्रल नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे, तीनों पे रहने के अपने अपने फायदे और नुकसान फायदे है। नुकसान हैं। हम्म, आप अगर आप एज एन एंड यूजर देख रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा आपकी फैमिली या आपका कनेक्टिविटी कैसा है। हम्म, मतलब इफ योर किड्स आर स्टडिंग, तो हम्म, उनका स्कूल का डिस्टेंस कितना है, हम्म, आपके ऑफिस का डिस्टेंस कितना है, हॉस्पिटल्स कितनी दूर है। तो हम्म। ये फैक्टर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, ये जरूरी और होने अगर चाहिए। बजट कम है तो आपको एक्सटेंशन ही चूज करना पड़ेगा या NH24 चूज करना पड़ेगा? एक्सटेंशन एंड NH24 चूज करने में आज की डेट में इश्यूज नहीं है। अगेन दे आर वेल कनेक्टेड, और हम्म, आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है। अगर हम करेक्ट। नोएडा एक्सटेंशन की भी बात करें, इट इज हैविंग लॉट ऑफ स्कूल्स, इट इज हैविंग लॉट ऑफ मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, या कमर्शियल्स आर ऑलरेडी वर्किंग। सो अभी कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं है जो डेड है, कि हम्म, जहाँ पे हम ये कहें कि उसको जो रिमोट रिसोर्सेज लोकेशन पे नहीं हो। मिलेंगे। हम्म, तो रिसोर्सेज सब जगह हैं। हम्म, अब वो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको इजीली आपके बजट में क्या फिट इन कर रहा है, हम्म, और आपकी कनेक्टिविटी कहाँ से ज्यादा इजी है। हम्म, बिकॉज लेट्स से इफ somebody belongs to on the यूपी वेस्ट साइड, या कोई अलीगढ़ से है, या कोई लखनऊ साइड से, तो बेटर है कि वो इंसान जो है वो नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ रहे। उसकी हाँ, कनेक्टिविटी अच्छी है। बेटर है वहां से, और बट उसका बहुत आना सारे जाना लोगों का फ्रीक्वेंट मानना है। होता है कि यार हमको कौन सा रोज लखनऊ जाना है, हमको कौन सा रोज अलीगढ़ जाना है। अगर हमको यहाँ रहना है तो हमारे और भी पैरामीटर, हमारा ऑफिस कहाँ है एज ना? ए सेट कि वो डिपेंड करेगा कि करेक्ट। हमारा क्या लेकिन डे टू अगर डे लिविंग अगर है हमारी। किसी का बजट 2 करोड़ 2.5 करोड़ से कम है, तो वो तो एक्सप्रेसवे पे कुछ उसको अच्छी चीज जी मिलेगी नहीं। जी, तो उसके लिए तो NH24 और एक्सटेंशन ही अच्छी एडवाइजेबल है। सहूलियत देता है, राइट? एक्चुअली में एक्सटेंशन की भी अगर हम बात करें, अगेन इट इज गेटिंग कनेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सप्रेसवे। हम्म, अगर हम सेक्टर 10-12 की भी बात करें, हम्म, तो अब अंडरपास ऑलरेडी है, यू हम्म, आर इजीली कनेक्टेड टुवर्ड्स परी चौक। हम्म। तो कनेक्टिविटी आज की डेट में नोएडा में आपको हर जगह मिल जाएगी। एक्सटेंशन में और कौन से प्रोडक्ट है जो कंसिडर किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम लेजर पार्क? Leisure Park is one product. हम्म, Other than CRC Master is offering again a good luxury project. गोदरेज इज आल्सो Godrej कमिंग। is coming up with a new project in Sector 12. So again, Godrej is coming up with a different kind of a concept. They are coming up on a, as the name suggests, majesty. So it is coming on a theme of the throne. We can say on a theme of the palace. So again, going to be a world class project over there.
All the Ace kings Hanai are is going to, doing, yes, you all can the say. kings are going to stay there. Ace Hanai is again a very good offering in Sector 12. Again, it offers 3 different sizes. So Ace Haney, if you compare Ace Haney and Godrej Majesty, which is on the cheaper side, and because I guess Ace and Godrej delivers at the same sort of product, because I have seen the projects which are delivered by the Godrej, and I have also seen the projects which are delivered by Ace. So I guess क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, दोनों एक जैसा डिलीवरी करते हैं. ऐसे में एस हैनी वर्सेस गोदरेज मैजेस्टी में अगर कंपेयर करें तो विच यू थिंक इज अ बेटर प्रोजेक्ट, बेटर लोकेशन, एंड इन दोनों में से कौन सा बेटर चूज करना चाहिए? देखिए, प्रोजेक्ट्स तो दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं, ये कहना तो डिफिकल्ट होगा कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं बेटर है, बट यस मेजर डिफरेंस प्राइसिंग का रहेगा, बट ऑब्वियसली बात है तो एस हैनी यू आर सेइंग इज चीपर, on the cheaper side. It is getting sold at a rate of around 12,000 per square feet, whereas in Godrej we are expecting the rates of around 15 to 16,000 per square feet. So it is on a higher side, no doubt. Secondly, yes, Ace and I is on a we can say on one step ahead because the construction has already been started. And secondly, there is a difference in the sizes. The Godrej starting size is 1,700 square feet, whereas Hanai is starting from 2290 square feet, 2290, 3200 square feet, and 4400 square feet. So it is offering more luxury sizes. बिकॉज देखिए, साइज बड़े होने से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका जो वहाँ की जेंट्री है वो चेंज हो जाती है. करेक्ट. तो वो एक इम्पैक्ट आपकी लॉन्ग लाइफ जब आप रहते हैं एक सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आपको करता है कि आपका जो लोग आपके आसपास रह रहे हैं, आपकी सोसाइटी में जो जेंट्री रह रही है वो कैसी है. करेक्ट. सो बोथ प्रोजेक्ट्स आर कंपेरेबल, बोथ आर गुड इन देयर ओन टर्म्स. रेट का ऑब्वियसली एक डिफरेंस रहेगा. भव्या जी, आपने जेसस सेंट मैरी कॉलेज जो साउथ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, राइट, यहाँ से आपने ग्रेजुएट हुई, फिर आपने एमबीए किया, और उसके बाद आपने, जैसे हमने बताया कि आप गॉर्सन्स में थी, प्लेटिनम टावर्स को आपने खूब बेचा उस समय में, तब जब डिमांड लग्जरी की कम थी और सप्लाई भी कम थी, और आज आप अपनी कंपनी पार्थ प्रमोटर्स, आपकी बढ़िया कंपनी चल रही है, अच्छे नंबर्स आप कर रही हैं हर प्रोजेक्ट्स में. तो उस समय में, आज के समय में, ये जो एक लंबा दायरा रहा रियल एस्टेट में आने का रीजन क्या था? क्या ऐसी चीजें, मतलब आप कॉलेज से निकली और फिर आपने रियल एस्टेट गॉर्स ज्वाइन किया, राइट, दैट्स वाज फर्स्ट जॉब. तो क्या रीजन था कि आपने रियल एस्टेट को एज अ करियर चूज किया? टू बी ऑनेस्ट, इट वाज नॉट कि मैंने चूज किया, इट वाज लक बाय चांस आई एंटर्ड इनटू द रियल एस्टेट. बट यस, व्हेन आई स्टार्टेड एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, सो समहाउ वो जो इंडस्ट्री थी कहीं ना कहीं मेरे को वो अच्छी लगने लग गई. somehow I got attracted and I started working. तो हाँ, ऑब्वियसली अगर हम उस टाइम पे जाएं और आज के 10 सालों के में बहुत डिफरेंस है मार्केट में. मार्केट इज नॉट व्हाट इज टुडे. वो मार्केट और आज की मार्केट में बहुत फर्क है. वो मार्केट जो था वो किड था उस समय, अब मार्केट जो है एडल्ट हो गया है और बहुत मैच्योर हो गया है, राइट. बिल्कुल. उस टाइम पे देखिए, नोएडा एक स्टार्टिंग थी नोएडा की, मतलब तब प्रोजेक्ट्स बनने स्टार्ट हुए थे, डेवलपर स्टार्ट हुए थे, हाई राइजेस वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. आज की डेट में हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट बन चुका है, हाईली एक्सेप्टेबल है. पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, मतलब अगर हम देखें तो दिल्ली से भी बहुत लोग मूव आउट कर रहे हैं. हाँ, दे आर कमिंग टुवर्ड्स नोएडा और गोइंग दो भाई एक साथ रहते थे, घर बिक रही है, दोनों अलग अलग फ्लैट ले रहे हैं, और बहुत सारे लग्जरी प्रोडक्ट जो बिके, उसमें एक ये रीजन भी था, दिल्ली से लोग माइग्रेट कर रहे हैं नोएडा की तरफ. कर रहे हैं. तो बहुत डिफरेंस है तब की और आज की मार्केट में. नोएडा आज एक, आप ये कह सकते हैं, एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुका है. काफी चीजें डेवलप हो चुकी हैं. उस टाइम और उस टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर शिफ्ट है, कस्टमर में भी एक मेजर शिफ्ट है, डिमांड में भी मेजर शिफ्ट है, प्राइसिंग में तो है ही एक मेजर शिफ्ट. तो एंड जो सबसे अच्छी चीज इस पूरे 10-11 सालों में हुई वो ये हुई कि आज की डेट में मार्केट इज फिल्टर्ड, इट इज मच मोर क्लीन. आज की डेट में हमें एक कुछ अच्छे डेवलपर्स काम करते हुए दिखते हैं जो बहुत जेन्युइनली काम कर रहे हैं. उस समय के लीडर्स अलग थे, आज के लीडर्स अलग. वो लीडर हो सकते थे अगर उनको उस समय की पॉलिसी थोड़ी स्ट्रांग रही होती. पहले क्या होता था कि
10% पे लैंड एक्वायर हो जाती थी और 4 साल में बिल्डिंग, 5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता कंप्लीट था। होता था। 50% पेमेंट करते थे, बाकी लैंड का पेमेंट ही नहीं करते थे, सारा पैसा नए प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो जाता था। एक्चुअली अगर आप इस ड्यूरिंग दिस 10 इयर्स ड्यूरेशन आप देखेंगे, एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि जहाँ पे कस्टमर का कॉन्फिडेंस नोएडा मार्केट से हट चुका था। क्या आप इन पिछले 10 सालों में आपने रियल एस्टेट में काम किया, जी। काफी आपने कस्टमर बनाए, काफी प्रोजेक्ट चूज किए, काफी अच्छे नंबर्स किए, इन सब चीजों में चलता रहा। अब आप कुछ नया करने का प्रयास कर रही हैं, कुछ नए प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रही हैं और जिसमें हमारी टीम, आपकी टीम साथ मिलकर काम कर रही है। ये जो नया आप प्लेटफॉर्म बना रही हैं, नई वेबसाइट आपकी एक लॉन्च होने वाली है, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? और इसको एज अ यूजर अगर मैं इस वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ, जिसका नाम है investinstate.in इज द जी। डोमेन, राइट? जी। और इसमें अगर हम एज ए यूजर जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा और क्या बेनिफिट्स होंगे? मना हम रहे हैं, हमें पता है, लेकिन मैं सुनना आपसे चाहता हूँ। देखिए, आपसे जैसे मेरा डिस्कशन होता रहता है, हम्म, तो हमारा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक ही विजन मिशन रहा है हम्म, कि वी वांट अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी। हम्म, हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी वेबसाइट पे जा रहा है या हमारे से अप्रोच कर रहा है, हम्म। उसको हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दे पाएँ। उसकी जो भी नीड है, हम उसको प्रॉपर्ली केटर कर पाएँ। एज़ यू नो दैट वी बिलीव इन एक्सपर्टीज़। हम इस तरीके से काम नहीं करते दैट वी आर सेलिंग एनीथिंग एट एनी हमारा वो कॉन्सेप्ट ही ऑब्वियसली नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे 50% का मार्जिन है और मैंने आपको बोला भी कि इसको जी। किया जाए, तो आपने उसको नहीं, डिनाई कर हमारा दिया। वो क्योंकि कभी भी विज़न करेक्ट। मिशन रहा ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ काम करें, एक लिमिटेड बैंडविड्थ में करें बट अच्छा काम करें। सो वी डोंट वांट एनी लाइक लिटिगेशंस गोइंग हम अराउंड। हम हम बीच-बीच में अपने कस्टमर्स को फ़ोन करके लॉयल्टी टेस्ट करते रहते हैं कि मैम एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, 50% का मार्जिन है, करना है? तो हम देखते हैं कि हमारे कितने कस्टमर्स तैयार हो जाते हैं। तो वो लॉयल्टी टेस्ट हम करते रहते हैं और उस लॉयल्टी टेस्ट में मैंने कई बार भव्या जी से टेस्ट किया, भव्या जी हमेशा पास किए हैं। भव्या जी बहुत सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स के साथ जाती हैं और ये आपकी खूबसूरती है जी। कि आप प्लान करती हैं, डिसाइड करती हैं, हाँ, ये करना है, ये नहीं करना है और आपका सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द टाइमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? अभी जो नया प्रोजेक्ट सेक्टर 76 में लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में सबसे पहले अगर मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी तो भव्या जी ने मुझे बताया कि ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके बाद फिर और बहुत सारे लोगों ने बताया। लेकिन पहला मोमेंट, फिर डिसीजन लेना कि हमको ये कैंपेन करना है, वो भी भव्या जी का था। हमने स्टार्ट किया और कुछ अच्छे इंक्वायरीज भी आ रहे हैं। बाकी उन सारे लोगों से भव्या जी बात करेंगे। तो आपका सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ये होता है जो प्रोडक्ट अच्छा हो, जो प्रोडक्ट राइट? अच्छा हो, इन लॉन्ग टर्म में कस्टमर को बेनिफिट अच्छा करे। रिटर्न मिले। यस। दूसरा, कोई भी कस्टमर हो, अगर वो आपके पास आता है, आप उसको एग्ज़िट करने में भी हेल्प करती हैं, राइट? यस, वी प्रोवाइड एंड टू एंड हाँ, सॉल्यूशंस। उसमें आपका फिर लोन हो, आपको एनीथिंग, लोन, एनी डॉक्यूमेंटेशन, पोजीशन तक। लीजिंग, इंटीरियर, सो वी प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशंस। अच्छा, सो अगर किसी को कस्टमर डज नॉट इंटीरियर नीड टू गो हियर और इंटीरियर की भी देयर। रिक्वायरमेंट है, तो वो आप कर सकते हैं। एक और सवाल था, मतलब ना रेंटल इनकम में मतलब मैंने अभी पिछले पॉडकास्ट में भी पूछा था, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है ना? घर का मेन ब्रेड अर्नर होता है। आज भी अगर 80% परिवार में ब्रेड अर्नर चला जाए, तो परिवार की माली स्थिति खराब हो जाती है, जी। राइट? एंड उस लिहाज से देखा जाए, तो हमारी और आपकी जो हम लोग पैसे कमा रहे हैं, हमारी क्या नैतिक ज़िम्मेदारी है कि रेंटल इनकम डेवलप किया जाए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नोएडा में एक पैरेलल रेंटल इनकम डेवलप करना चाहते हैं और ऐसे लोग आपके पास आते हैं, तो उनके लिए आपके क्या सुझाव होंगे और किस तरह का इन्वेस्टमेंट्स आप उनको कराएँगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, रेंटल इनकम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है एट एनी मैं पॉइंट आपको ऑफ एक टाइम। बात और बता दूँ, जी। जितनी भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिनका मोटा रेंटल आता है, 80 साल, 85 साल के हैं और एकदम फिट एंड फाइन है। ना उनको किसी ईएमआई की टेंशन है और ना ही उनको पैसे कमाने की टेंशन स्ट्रेस है। फ्री लाइफ स्ट्रेस होगी। फ्री लाइफ है। आपको कोई टारगेट्स नहीं करने, कोई सैलरी का वेट नहीं करना, इंक्रीमेंट के नहीं लड़ना, जॉब सैटिस्फैक्शन हो ना हो, आराम से घर बैठिए और बढ़िया फ़िल्म देखिए नेटफ्लिक्स पे, महीने के अंत में फ़ोन करना है और आपका एसेट आपको कमा के देगा। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फ़ेवरेट टॉपिक है मेरा। मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति रेंटल इनकम डेवलप करना चाहता है, ये हमारा आखिरी सवाल है आपसे, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगी? किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कराएँगी? और महीने का ₹50,000 रेंटल इनकम डेवलप करने के लिए कम से कम कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? देखिए, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हमेशा ही एक एडवाइजेबल इन्वेस्टमेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ द रेंटल। जी। हालांकि रेजिडेंशियल ने भी की है, बट रेजिडेंशियल की जो यील्ड होती है वो हमेशा 2-3% पे जाके खत्म हो जाती है। बट इफ वी आर लुकिंग आउट समथिंग एट अ रिटर्न ऑफ 5, 6, 7, 8%, सो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। जैसा कि आपने कहा कि आपने देखा कि 80-85 ईयर्स के एज के लोग स्ट्रेस फ्री हैं, लेकिन अब टाइम हैज बीन शिफ्टेड, क्योंकि अब
एट द एज ऑफ 30s और 40s हमें ये डिसीजन लेने चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी इनकम हो जो हमें एडिशनली सपोर्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ लीज। अब हम अगर लीज की बात करें तो कमर्शियल्स की बात करें तो अब उसमें हमारा पर्पस क्या होता है, देखिए ये देखना कि हम जिस कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं वहां पे रेंटल कितना और आना जरूरी है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी भी आपने देखी होंगी कि जहाँ पे लीज नहीं आ पाते। तो वहां पे आज की डेट में जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट में CRCD फ्लैगशिप in sector 140, or if we talk about ACE 153 in sector 153. So these are the products which are offering good like office spaces. अच्छी बात क्या है कि ये वो डेवलपर्स हैं जो लीज खुद करके दे रहे हैं। अच्छा। सो एज अ कस्टमर आपके पास ये भी टेंशन नहीं है कि आप कहाँ से टेनेंट ढूंढ के लाएंगे, आपको हर महीनों से फोन भी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसमें ये होती है कि अगर टेनेंट 2 महीना नहीं मिला तो मेंटेनेंस जेब से जा रहा है। तो आप इन सब टेंशन से फ्री होके आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको अपना लाइफ लॉन्ग जो है गारंटी मिलती है लीज की। एंड व्हाई वी डू सजेस्ट कि ये प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे बिल्डर्स के पास वो कैपेसिटी और बैंडविड्थ है कि वो लीजिंग कर मतलब दे हैव, मतलब आप एक बात यहाँ पे और है कि अगर कोई ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी जो जिसकी प्री लीज कॉन्सेप्ट पे नहीं है, अगर लीज कॉन्सेप्ट पे है अगर आपने गलती से ऐसे पे कर दी जो प्री लीज कॉन्सेप्ट पे नहीं है तो फिर मेंटेनेंस भी जेब से जाएगा। और अगर आपको कोई बंदा मिल गया बोला कि सर मैं मेंटेनेंस दे दूंगा, तो आप उसको अपना ऑफिस मेंटेनेंस पे दे दोगे। और नाम बता सकता हूं मैं, बट बताना नहीं चाह रहा हूं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, कई बड़े ब्रांड्स के हैं, और कई ऐसे ब्रांड जिनका हमने अभी जिक्र किया उनके भी कई ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो चले नहीं। इसलिए अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देखिए स्टूडियो के तो कस्टमर मिल जाते हैं, स्टूडियो के मिल जाते हैं, ऑफिस स्पेस इज वेरी मच इन, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया देयर इज अ ह्यूज डिमांड। करेक्ट। तो हमें मेन यही सेलेक्ट करना है कि जहाँ पे डेवलपर हैज द कैपेसिटी टू लीज आउट द प्रॉपर्टी। मैं लखनऊ में मेरा ऑफिस है DLF माईपैड में, और मेरी रेंट जाता है 40,000 रुपीज, राइट। मैं ढूंढ रहा हूँ कि अगर 60-70 लाख में मिल जाए तो मैं खरीद लूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ जमा कर दिया और लोन भी ले लिया ना तो उससे ज्यादा की EMI नहीं आएगी। तो मुझे ये समझ में आया कि स्टूडियो की तो डिमांड है स्टूडियो और ऑफिस की डिमांड है। रिटेल में कई बार मामला फंस जाता है। देखिए रिटेल में मामला तो नहीं फंसता, लेकिन रिटेल जो है इट कम्स अप विद अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। हाँ करेक्ट। ऑफिस स्पेस एंड स्टूडियो एक वो है कि अगर हम एक नॉर्मल इंसान की भी बात करते हैं तो, कि आप जॉब कर रहे हैं, आपकी 1-2 लाख रुपए सैलरी है, यू कैन गो इन। हाँ, स्टूडियो 40 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है आजकल नोएडा में। 40 से भी नहीं, मतलब अगर हम थोड़ा अच्छे उस पे भी चले जाएं, 80-90 लाख पे भी चले जाएं, तो इतना मुश्किल नहीं है। इन्वेस्टमेंट अप टू 1 CR इज नॉट डिफिकल्ट। सो हमको प्री लीज्ड ऑफिस स्पेस या स्टूडियो ढूंढना चाहिए, राइट। फिर फोन भी नहीं करना पड़ेगा टेनेंट, फिर फोन भी नहीं करना पड़ेगा अपने आप क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में। एग्जैक्टली, ठीक, पेंशन की तरह हो जाएगा। फिर ये मंथली रेंटल नहीं हुआ, ये पेंशन हो गया। तो हमने अच्छी बातचीत की, कई सवाल पूछे भव्या जी से। भव्या जी जिनका एक लंबा इतिहास रहा है, पिछले 6 सालों से तो 8 सालों से तो मैं इनको जानता हूँ जी, ये रियल एस्टेट में है, और हम और साथ ये पार्थ प्रोमोटर्स का लंबे समय से हम लोग एसोसिएटेड हैं, काम कर रहे हैं, लीड्स जनरेट कर रहे हैं। आए दिन हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि कौन सा नया प्रोजेक्ट है जो अच्छा चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट है जो करना चाहिए। रियल एस्टेट की बातें एक दूसरे से करते हैं, प्रोडक्ट चूज करते हैं, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग करते हैं। जैसे हमने अभी रिसेंटली सेक्टर 76 में जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसका भी मार्केटिंग स्टार्ट की है, अच्छे नंबर ऑफ लीड्स जनरेट किए हैं। शी इज द ओनली क्लाइंट एज ऑफ नाउ जिनके लिए हमने ये काम किया है, और अगले 3 से 4 दिनों में हम 150 से 200 लीड्स जनरेट कर लेंगे, और यही हमारी स्ट्रैटेजी रहती है। आज नीति कनेक्ट लिमिटेड में देखिए मैंने अपनी मार्केटिंग भी कर दी। तो मेरा नाम है आलोक और हमारे साथ थी भव्या जी। हमने अच्छी लंबी बातचीत की, हमने तमाम अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात की। हमने बात की कि आप रेंटल इनकम कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमने बात की कि यमुना पे कौन से प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, हमने बात की कि सेंट्रल नोएडा में नया लॉन्च क्या है, हमने बात की कि नोएडा एक्सटेंशन में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप चूज कर सकते हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स NH24 पे आपको लेना चाहिए या नोएडा एक्सटेंशन में लेना चाहिए। ऐसे तमाम सवालों के जवाब भव्या जी ने हमें दिया, हमारी मार्गदर्शन किया, और आगे आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो भव्या जी एंड टू एंड सॉल्यूशन देती हैं। शी डजंट बिलीव कि सिर्फ आपको बेच के और कमीशन कमाना है। इनका प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी क्राइटेरिया होता है जिसमें ये चूज करते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो आज के इस दौर में ऐसे बहुत कम रियल्टर्स हैं जिनका
प्राइमरी फोकस अच्छा प्रोडक्ट है। नहीं तो लोग बोलते हैं आलोक जी मुझे ये प्रोडक्ट करना है, अच्छा मार्जिन दे रहा है और इसको कोई अच्छी सी कहानी बनाइए। मेरा काम मार्केटिंग का है, लेकिन यहाँ हम और भव्या जी बैठ के जब बात करते हैं तो पूरी ईमानदारी से वो बात करते हैं जो आपके फेवरेबल में है, आपके पक्ष में है। और आज भव्या जी ने जो मार्गदर्शन किया, इसमें कोई भी सवाल हो और भव्या जी का नंबर चाहिए और इनसे बात करनी है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स, और किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो हम इनसे या इनकी टीम से कनेक्ट करा देंगे और शी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और आगे हम फिर आएंगे नए सवालों के साथ और भव्या जी से फिर हम तमाम नए सवाल पूछेंगे। अगले बारे में अगले अगले पॉडकास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लोग बहुत सारे आउट स्टेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस लिहाज से दिल्ली के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भव्या जी, आप आई, आप समय दी, हमारे सवालों का जवाब दी Thank you. और बड़ी कॉन्फिडेंस से आपने जवाब दिया। और कमेंट्स आएंगे तो जवाब दे दीजिएगा कमेंट में। Definitely. ठीक है, थैंक यू।